हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ और उनके क्वेश्चन आंसर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर का एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो पर्सनल कम्युनिकेशन के साधन है, पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन, मोबाइल, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रिंट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में क्या आता है, फर्स्ट देखिए प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, जो चीज़ें हम प्रिंट करके लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, ये सभी शामिल होते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन यानी कि जनता तक कम्युनिकेट करने का बहुत ही पॉपुलर मेथड क्या है, ये सारे न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन, जर्नल वगैरह, ठीक है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, स्किल थ्रू वर्ड्स, फिगर्स, इलस्ट्रेशन एंड ग्राफ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इन हज़ारों लोगों तक इन नॉलेज को फैलाने में, नॉलेज पहुंचाने में, इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़, स्किल्स, फिगर्स, चित्र वगैरह या कुछ भी हज़ारों लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम देखिए फर्स्ट हम न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ते हैं, फिर बुक के बारे में, मैगजीन और जर्नल के बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर हैव ए वाइड रीच अमंग द इलिटरेट, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन तक न्यूज़पेपर की बहुत बड़ी पहुँच है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, दे ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट इवेंट, एडवर्टाइजमेंट, मैट्रिमोनियल, स्टोरीज, कॉमिक्स, वेदर रिपोर्ट एट्सेट्रा। ये हमें लेटेस्ट न्यूज़ देता है, किसके बारे में, कोई भी इवेंट्स या कोई भी घटना हुई या कोई किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट भी दिया जाता है। मैट्रिमोनियल्स यानी कि शादी के बारे में लोग उसमें भी एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमें लड़का चाहिए, हमें लड़की चाहिए शादी के लिए। इसमें स्टोरीज़ वगैरह भी आती हैं, कॉमिक्स आता है, वेदर रिपोर्ट भी आता है कि यहाँ मौसम कैसा रहेगा, कल का कैसा था, आगे कैसा रहेगा। न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में न्यूज़पेपर कई सारे लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है वह हिंदी लैंग्वेज में किया जाता है। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में बंगाल गज़ट पब्लिश किया गया था। फर्स्ट सबसे पहला न्यूज़पेपर इंडिया में जो पब्लिश किया गया था उसका नाम था बंगाल गज़ट। क्या आप जानते हैं हाउ डू वी गेट न्यूज़ और हु कलेक्ट्स द न्यूज़, कि हम न्यूज़ कैसे प्राप्त करते हैं या कौन न्यूज़ को कलेक्ट करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपता है वो कहाँ से आता है, कौन उसे कलेक्ट करता है। तो न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट सेंड स्टोरीज ऑफ इवेंट, करेंट अफेयर्स इन देयर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये न्यूज़ है, न्यूज़ के जो अलग अलग जगह पे लोग होते हैं न्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए, वो दुनिया के अलग अलग भागों से वहाँ की घटनाओं का, करंट अफेयर्स के बारे में न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो एडिटर होता है वो उनसे कलेक्ट करता है। तो एडिटर आल्सो कलेक्ट न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़ एजेंसीज, और एडिटर इनसे तो कलेक्ट करता ही है, उसके बाद न्यूज़ एजेंसी से भी न्यूज़ कलेक्ट करते हैं जो एडिटर्स होते हैं। वो एडिटर्स कौन होते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाने का काम करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रिंट होना है, कौन सी न्यूज़ प्रिंट होना है। जो मेजर न्यूज़ एजेंसी इंडिया में है, सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी जहाँ से सारे न्यूज़पेपर वाले न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, वह है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये नाम है एजेंसी का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है बुक्स। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब कि हज़ारों बुक्स पब्लिश किए गए हैं अलग अलग लैंग्वेज में इंडिया में। दे आर रिटन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ये कई सारे सब्जेक्ट्स पर लिखे गए हैं, जैसे कि सोशल इश्यूज़ पर, यानी कि समाज में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर। स्टोरीज़ लिखे गए हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, पोएम्स लिखे गए हैं, बायोग्राफीज़, रिलीजन, पॉलिटिकल, हेल्थ, ट्रेवल, वाइल्ड लाइफ, इन सभी सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी हज़ारों बुक्स लिखी गई है। ए बुक इज़ मैंस बेस्ट फ्रेंड एज इट कैन बी रीड एनी वेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक बुक एक आदमी का सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि इसे हम कहीं भी पढ़ सकते हैं और कितनी भी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नल्स एंड मैगजीन्स। दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑन स्पेशल इंफॉर्मेशन, वुमेन इश्यूज, चिल्ड्रेन, हेल्थ एट्सेट्रा। तो ये सब भी डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट किए जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे प्रिंट किए जाते हैं। जैसे कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देना हो, या कोई वुमेन इश्यूज़ हो, चिल्ड्रेन के बारे में कुछ है, या हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो, तो वो सब इनमें प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा है रेडियो। रेडियो इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो मास कम्युनिकेशन तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे पॉपुलर मेथड है। रेडियो अब हो सकता है आपने नहीं देखा हो,
पहले के टाइम में रेडियो बहुत ही फेमस था। अब तो धीरे धीरे रेडियो का चलन जो है ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब हर न्यूज़ वगैरह भी मोबाइल में ही सब कुछ सुन लेते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गुलिल्मो मार्कोनी। तो इनका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? गुलिल्मो मार्कोनी के द्वारा। रेडियो ब्रॉडकास्ट म्यूज़िक, रेडियो में म्यूज़िक, न्यूज़, प्लेज यानी कि नाटक वगैरह, स्टोरीज, स्पीचेज, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी उसमें ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, यानी कि लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, उसमें पब्लिश किए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन लिसन टू एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एवरी डे। हज़ारों बच्चे इसमें डेली एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखते हैं, इंटरटेनमेंट वाले कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो सब भी देखते हैं। पीपल फॉलो स्पोर्ट्स इवेंट्स डिस्कशन ऑन रेडियो एंड ट्रांजिस्टर्स एनीवेयर। लोग इसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जो रेडियो वगैरह पे या ट्रांजिस्टर वगैरह पे, जो कहीं भी लोग सुन सकते हैं। क्या आप जानते हैं एरोप्लेन एंड शिप यूज़ रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशन टू सेंड मैसेज इन एनी एमरजेंसी? क्या आपको पता है कि एरोप्लेन और शिप में एक रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है मैसेज को, एमरजेंसी में कोई मैसेज को पहुंचाने के लिए। जैसे अभी आपने कुछ पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में पढ़ाया था, मैंने बताया था उसमें कि अगर शिप में सेलर्स का रेडियो ब्रेक डाउन हो जाए तो वो लोगों कैसे अपने मैसेज को पहुंचाता है दूसरे शिप तक, तो वही वहाँ पर शिप वगैरह में रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट देखिए टेलीविज़न। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बेयर्ड इन 1926। तो इसका इन्वेंशन देखिए इनके द्वारा किया गया था, जॉन लॉगी बेयर्ड 1926 में किया गया था। टेलीविज़न हैज़ मोर इम्पैक्ट देन ए रेडियो। टेलीविज़न रेडियो से कुछ ज़्यादा ही, मतलब इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव रहा लोगों पे, क्योंकि इट हैज़ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फैसिलिटी। क्योंकि इसमें ऑडियो के साथ साथ वीडियो फैसिलिटी भी था। रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते थे, लेकिन टेलीविज़न में क्या है कि हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। You can watch anything happening in any part of the world while sitting in the comfort of your home. आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है वो सब आप अपने घर पे आराम से बैठ करके देख सकते हैं। इट टेलीकास्ट फिल्म्स, इसमें फिल्म्स आते हैं, नाटक आते हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम्स आते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स आते हैं, कार्टून फिल्म्स आती हैं, न्यूज़ आती है, क्विज प्रोग्राम्स आते हैं, वेदर का रिपोर्ट्स भी दिया जाता है टेलीविज़न में, और डिस्कशन वगैरह भी होता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स शोइंग ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। हंड्रेड्स ऑफ चैनल यानी 100 से भी ज़्यादा चैनल्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम्स और अलग अलग लैंग्वेज में दिए जाते हैं। आगे देखिए डू यू नो, उसमें बताया जा रहा है कि नेशनल टेलीविज़न इन इंडिया इज़ कॉल्ड दूरदर्शन। इंडिया का जो नेशनल टेलीविज़न है उसे दूरदर्शन कहा जाता है। नेम योर फेवरेट चैनल, यहाँ पर आपको अपने फेवरेट चैनल का नाम लिखना है और उसका फेवरेट प्रोग्राम आपका क्या है वो लिखना है। अब देखिए सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ ए मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल यानी कि जो मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इनटू स्पेस फॉर ट्रांसमिटिंग न्यूज़, इंटरनेशनल कॉल्स, ट्रांसमिटिंग साउंड्स एंड पिक्चर्स। तो इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं स्पेस में, जिससे कि हम तक न्यूज़ पहुंचती है, इंटरनेशनल कॉल्स पहुंचते हैं, और जो साउंड्स वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, पिक्चर्स पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आप कॉल करते हैं या टीवी वगैरह में जो देख रहे हैं, ये सब कैसे आ रहा है, ये सब सैटेलाइट के थ्रू से ही टीवी से हमारे पास तक पहुँचता है। You can watch a badminton match played in Beijing or watch Olympic games while sitting in comfort of your home in Chennai through a satellite। देखिए सैटेलाइट के थ्रू ही आप कोई भी बैडमिंटन मैच जो कि बीजिंग में हो रहा है, बीजिंग कहाँ है, चाइना में है, तो वहाँ पे हो रहा है, या फिर आप कोई भी ओलंपिक मैच भी देख सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। जैसे अगर आप चेन्नई में जहाँ पे अपने घर में बैठे हैं, तो आप कहीं भी दूर दूर कहीं भी किसी भी देश में हो रहा है कोई भी मैच वगैरह, तो उसको सैटेलाइट के थ्रू लाइव देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया सेंड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू द स्पेस इन 1975। इट वाज नेम्ड द आर्यभट्ट। क्या आपको पता है कि इंडिया ने सबसे पहले स्पेस में अपना जो सैटेलाइट भेजा था वह 1975 में भेजा था और इसका नाम आर्यभट्ट था। नेक्स्ट हमारा है देखिए फैक्स। तो फैक्स क्या है, जिस तरह से आज के समय में आप देख सकते हैं स्कैनर होता है ना, उसी टाइप का ये होता था, लेकिन
स्कैनर में क्या है कि हम मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करके या कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें से प्रिंट निकालते हैं, लेकिन फैक्स में क्या था कि इसमें इसका नंबर होता था और आप यहाँ से कोई पेपर डालते हैं तो जिसके पास भेजते हैं वो उस वहाँ से उस नंबर को डाल करके रिसीव कर सकता है। तो फैक्स और फैक्सिमाइल यानी कि इसको फैक्स को फैक्सिमाइल भी कहते हैं, इज़ आल्सो नोन एज टेलीकॉपिंग। टेलीकॉपिंग यानी कि कॉपी इसका एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। इट सेंड्स प्रिंटेड मैसेज और पिक्चर्स टू अनदर मशीन लोकेटेड एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके थ्रू से हम कोई भी प्रिंटेड मैसेज वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कहीं भी भेज सकते थे। इट मेक्स यूज़ ऑफ द टेलीफोन लाइंस, और इसका यूज़ टेलीफोन लाइन का यूज़ करके किया जाता था, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके इसका किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर। कंप्यूटर से तो आप सभी परिचित हैं ही अच्छे से। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इट इज़ प्रोग्राम टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोग्राम को करने के लिए इसको और किसी भी तरह के ऑपरेशन को करने के लिए इसको प्रोग्राम किया गया है, बनाया गया है। जैसे कि मैथमेटिक्स ऑपरेशंस करने हैं आपको, लॉजिकल करने हैं, कुछ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ये सब कुछ भी करना है, इस सब आप इसमें कंप्यूटर में कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, इसका यूज़ ईमेल्स भेजने के लिए भी किया जाता है। एन ईमेल इज़ ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंस्टेंट डिजिटल मैसेज फ्रॉम ए पर्सन टू वन और मोर पर्सन। तो इसमें एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सनस को डिजिटल मैसेज भेजने का फैसिलिटी रहता है, और वो भी तुरंत, इंस्टेंट। इट ऑपरेट्स थ्रू द इंटरनेट, इसको इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि जब ईमेल भेजते हैं हम तो उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है सिनेमा। सिनेमा इज़ ए पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। इंडिया में सिनेमा मास कम्युनिकेशन का बहुत ही पॉपुलर मीन्स है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरटेनमेंट होता है और नॉलेज भी मिलती है। फिल्म आल्सो क्रिएट अवेयरनेस, फिल्म जो है वो अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, जागरूकता भी लोगों में फैलाता है। कई सारी फिल्म्स ऐसी हैं जिससे अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है। हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स आर मेड एवरी ईयर इन एवरी डिफरेंट लैंग्वेज इन इंडिया। यानी कि हंड्रेड्स फिल्म्स, सैकड़ों की संख्या में, हंड्रेड्स की संख्या में हर साल फिल्म्स बनते हैं इंडिया में, और वो भी अलग अलग लैंग्वेज में भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी बनते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय कार्टून फिल्म्स, बच्चे कार्टून फिल्म्स का आनंद लेते हैं, उन्हें ज़्यादा कार्टून फिल्म पसंद आती है। यहाँ पे आपको आपकी फेवरेट फिल्म का नाम लिखना है और फेवरेट एक्टर आपका कौन है उसका नाम लिखना है। अब डू यू नो में देखिए क्या बताया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स। तो एडवर्टाइजमेंट जो हम टीवी में देखते हैं, ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट, फिल्म, ड्रामा और इवेंट टू पब्लिक। ये लोगों तक किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या फिल्म का या ड्रामा या इवेंट का लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट है दिखा रहा है, कोई भी चीज़ है आपने देखा कि हाँ इसको ऐसे बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है, इसे पियेंगे तो हाइट लंबी हो रही है बच्चे की, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, तो लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, बच्चे भी प्रभावित होते हैं, वो भी सोचते कि हाँ हमें भी पीना है तो हम भी लंबे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो एडवर्टाइजमेंट है लोगों को प्रभावित करते हैं। फिर कोई नई फिल्म आने वाली है, लॉन्च होने वाली है, तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आता है। कोई ड्रामा या कोई इवेंट होने वाला है तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट इसमें आता है टीवी पर, तो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में भी एडवर्टाइजमेंट आता है। तो एडवर्टाइज़र यूज़ पोस्टर्स, जो एडवर्टाइज़र होते हैं जो ये एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, पोस्टर्स में डालते हैं। होर्डिंग्स क्या होते हैं, रोड पे देखिएगा आप कहीं कहीं बड़े बड़े पोस्टर्स जो है ऊपर में लगे हुए रहते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं, उसे होर्डिंग्स कहा जाता है। बिल बोर्ड्स होते हैं और रास्ते स्ट्रीट्स में, वॉल्स पे, और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और भी ये सभी क्या है एडवर्टाइज़ करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। तो देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है जैसे कि हम फ़ोन पे कई सारे लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं। तो इसके लिए किसी वीडियो इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे कि वेब कैम होता है तो कैमरे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि इसमें हम लोगों से कॉन्फ्रेंस के थ्रू ग्रुप में बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पर जो लोग होते हैं उनसे टेलीफोन के ज़रिए। जैसा कि आपने कभी किया हो और नहीं किया हो तो करके देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को, कई सारे फ्रेंड्स को एक साथ कॉल में ऐड करिएगा कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में, ठीक है।
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि आपने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान किया था, अलग अलग जगह पे दूर दूर कहीं भी लोग हैं, उनसे ये सभी अगर नहीं एक जगह पहुंच पाते हैं तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक साथ वे आते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आपने ऑनलाइन क्लासेस में किया था, वीडियो कॉल के थ्रू सब एक साथ सारे बच्चे जुड़ते थे और टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें कई सारी वैरायटीज़ के ऑप्शंस दिए हैं। अब हमारा ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन सा साधन हम चूज़ करें, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज, अगर आप कोई अर्जेंट मैसेज या इमेज भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल का, तो हम क्या करेंगे, ईमेल का यूज़ करते हैं। बट इफ़ वी नीड टू डिस्कस सम मैटर्स, लेकिन अगर हम कोई मैटर्स के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं तो हम इमीडिएट टेलीफ़ोन करेंगे, तो हम तुरंत ही टेलीफ़ोन करके उस मैटर पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।